हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टॉक्स। आज हम 4 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एवरी इन्वेस्टर्स को अपने आप से पूछने ही चाहिए जब वो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि कोई अकाउंटिंग ट्रिक या कंपनी की कोई भी मैनिपुलेशन आपको नुकसान पहुंचाए, आपको ये पता लगाना जरूरी है कि क्या मैनिपुलेट हो रहा है, कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, और इफ अगर ये मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या ये सच है कि नहीं है। ठीक है, तो आज यही चीज पढ़ेंगे, यही चीज जानेंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ठीक है, और काफी यूजफुल वीडियो होगी आज की, अच्छा लगेगी आपको। अब पहली वीडियो में चलते हैं हमारी, सॉरी पहली स्लाइड में चलते हैं हमारे। सबसे पहला है कि लेट से मान लो कि कोई एक कंपनी है एक्स वाई जेड और उसका ग्रॉस मार्जिन 35% से 50% तक जंप कर गया। ठीक है, अब जब ये ऐसे जंप करेगा तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा, किसी का भी क्या पड़ेगा, सबसे पहला इंप्रेशन कि भाई बिजनेस में कुछ चेंजेस आए हैं, बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुई है, या ऑपरेशनल लेवल पे कुछ बढ़िया चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कि अपना मार्जिन जो है काफी बढ़िया हो गया है ना। कि मतलब प्रोडक्ट में जो प्राइस पहले लग रहा था प्रोडक्ट को बनाने का, अब वो प्राइस कम लग रहा है, या फिर रेवेन्यू बढ़ गया है, सीओजीएस सेम है। ये सब चीज जो है किसी के भी दिमाग में आएगा जब कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा, ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा। ठीक, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट ये आएगा कि स्टॉक जो है जंप कर जाएगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी स्टॉक में। क्योंकि भाई जब कंपनी का ग्रॉस मार्जिन इतना बढ़िया होएगा तो फिर कुछ ना कुछ मार्केट में हलचल तो होनी है उसमें। ठीक है, कुछ ही टाइम में जो है काफी हद तक काफी बढ़िया जो है उसमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद जो है वो स्टॉक जो है नीचे गिर जाएगा वापस। जो प्रॉफिट होना था वो तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान और हो गया। अब इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक जो है नीचे गिर गया, कंपनी में क्या खराबी आ गई ऐसी। और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि ये जो 20-25% का जो भी इसमें ग्रोथ आई थी वो मार्जिन की वजह से आई थी, बिल्कुल सही चीज है। बट क्या ये मार्जिन असली में बड़ा है, कंपनी का ग्रॉस मार्जिन असली में बड़ा है? तो यही रियलिटी देखते हैं आज हम। सबसे पहली बात तो रियलिटी देखना क्या है इसकी। रियलिटी ये है कि 35 से 50% ग्रॉस मार्जिन कभी गया ही नहीं कंपनी का। ठीक है, बिजनेस कभी इंप्रूव ही नहीं हुआ, यही गलत था जो 35 से 50% गया। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि ये गलत है तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा ये स्टॉक नीचे 50% क्यों गिरा है। करेक्ट चीज है। अब ये जानेंगे कि भाई इसमें ये गलत कैसे था और अपना कैसे पकड़ा जाए इसको। अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं देखना, मार्जिन चेक करेंगे, अच्छी चीज है। ग्रोथ चेक करेंगे, रेवेन्यू चेक करेंगे अपना। ठीक है, अपना प्रॉफिट चेक करेंगे, किस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। मार्जिन तो बोल ही दिया मैंने, ग्रॉस मार्जिन। और ऊपर ऊपर से देखेंगे जो भी फाइनेंशियल नंबर्स होते हैं, ईपीएस वगैरह, वो सब चेक करेंगे सब कुछ। और बोल देंगे कि बाय कर लो, बाय डिसीजन बढ़िया है इसका। ठीक है, ये जो है नॉर्मल इन्वेस्टर्स करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं देखना, ये तो करते ही करते हैं, ग्रॉस मार्जिन, रेवेन्यू, प्रॉफिट, फलाने ढिमकाने, ये सब तो चेक करते ही करते हैं, तो बेसिक चीज है। बट एक स्टेप और लेते हैं एक्स्ट्रा, और वो पूछते हैं अपने आप से कि भाई ये जो मार्जिन बड़ा है, मार्जिन आया है, ये कैसे आया है। रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, तो कैसे बढ़ा है। क्योंकि हम यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन की बात कर रहे हैं तो मैं ग्रॉस मार्जिन पे फोकस करता हूं अभी। ठीक है, तो अच्छा ये चीज तो समझ गए होंगे ना, रिटेल इन्वेस्टर्स चेक करते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर्स साथ में ये भी पूछते हैं ये चीज हुई कैसे। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपने, किसी को भी अगर सक्सेसफुल होना है इस लाइन में तो ये सवाल, हाउ, ये जो सवाल है ना कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो जो आप ऊपर ऊपर से देख लोगे तो चल जाएगा कि आज खरीदा है, एक दिन में बेचना है, 2 दिन में बेचना है तो चल जाएगा। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उस कंपनी के साथ लंबे टाइम तक जुड़े रहने वाले हो। तो फिर ये सवाल जो एक्स्ट्रा सवाल है ये सब पूछना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अब उन 4 क्वेश्चंस पे चलते हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जो आज का मेन टॉपिक है कि भाई वो 4 क्वेश्चंस क्या हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अजम्पशन। आप किसी भी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बढ़ा हुआ देखो तो सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि भाई अज्यूम क्या किया गया है इसमें। ठीक है, अभी डिटेल में भी बताऊंगा ये। नेक्स्ट सवाल पूछना चाहिए कि भाई एस्टिमेट्स क्या लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड सवाल है कि भाई क्या बायसनेस क्रिएट हो रही है इससे, क्या चीज पे फर्क पड़ रहा है इससे। ठीक है, और लास्ट सवाल ये है कि क्या इससे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो कितना पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है तो कितना नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, जो भी है ये 4 सवाल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज गांठ बांध लो कि इन 4 सवाल का जवाब जाने आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ही नहीं कभी भी। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस मार्जिन की बात नहीं हो रही, किसी की भी, कोई भी आप अपना फाइनेंशियल नंबर उठा लो, उन सब के लिए उन सबका ही एक ही सवाल, यही 4 सवाल है और इनके जवाब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं एक एग्जाम्पल पर, जो ये
4 सवाल पूछे, इसी का एग्जाम्पल के उससे समझाता हूँ। मान लो कि अपनी कोई एक कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि बनाती भी है चीजें, मैन्युफैक्चर भी करती है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करती है, यानी कि R&D भी करती है, ठीक है। अब उसी कंपनी में मान लो कि अपना इंजीनियर की सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब लाख रुपए सैलरी है तो अकाउंटेंट के पास, जो अकाउंट्स वाली टीम होती है कंपनी की, उसके पास 2 ऑप्शन है। उस सैलरी को या तो वो COGS में डाले या फिर वो R&D में डाले। अच्छा, मेरा इससे क्या मतलब है, ये जो इंजीनियर है दोनों जगह काम करता है, दोनों जगह इसका कुछ ना कुछ भाग है कि मतलब थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग में भी ध्यान देता है, थोड़ा बहुत R&D में भी ध्यान देता है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन है उसके पास, अकाउंटेंट के पास। अब पहले तो COGS का मतलब समझना। COGS का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता है अपना COGS। अब देखना, अगर अकाउंटेंट जो है, अकाउंट टीम जो है कंपनी की, इस सैलरी को COGS में डालती है, तो इससे होगा क्या, इससे ग्रॉस मार्जिन कम नजर आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला देखना क्या होता है, अपना रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू जो भी कह लो, माइनस COGS अपॉन में फिर से रेवेन्यू इंटू 100, ठीक है। अब अगर इस सैलरी को COGS में डाल देंगे तो COGS बढ़ जाएगा, ऑब्वियस ही चीज है, COGS जो है बढ़ जाएगा, और COGS बढ़ जाएगा तो फिर अपना ग्रॉस मार्जिन कम हो जाएगा, तो इससे ग्रॉस मार्जिन कम नजर आता है और बिजनेस जो है थोड़ा कम प्रॉफिटेबल नजर आता है। पहला केस समझ गए आप। नेक्स्ट केस सुनो। अगर जो अकाउंट्स टीम है, अकाउंटेंट है, वो COGS की जगह इसको R&D में डालता है, इसमें नहीं डालता COGS में, एंड R&D में डालता है। R&D से मेरा मतलब है प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाली फील्ड में, इसमें डालता है, तो फिर जो आपकी सैलरी काउंट होगी ना, जो भी ये सैलरी काउंट होगी, वो COGS में काउंट नहीं होगी, ठीक है। वो काउंट होगी आपकी ओपेक्स में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां पे काउंट होगी। अब इसका फायदा कैसे मिलेगा? देखना, ग्रॉस मार्जिन निकालते हुए आपको कहीं पर भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता ही नहीं है, समझ रहे हो। यहाँ पे जब ये इसकी सैलरी COGS में जाएगी नहीं, तो COGS ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। जब ये ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा तो ग्रॉस मार्जिन अपने आप ही थोड़े ऊपर नजर आएंगे। तो ग्रॉस मार्जिन ऊपर नजर आएगी तो कंपनी जो है, बिजनेस जो है, थोड़ा ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आएगा। समझ गए कैसे? अगर COGS में डालेंगे तो क्यों ग्रॉस मार्जिन कम नजर आएगा, इसमें जो है ग्रॉस मार्जिन कम नजर आएगा और इसमें जो है ग्रॉस मार्जिन ज्यादा नजर आएगा। ये 2 ऑप्शन है उसके पास। तीसरा ऑप्शन भी है। तीसरा ऑप्शन ये है कि कुछ परसेंट हिस्सा यहाँ डाल दे COGS में, कुछ परसेंट हिस्सा यहाँ डाल दे। हो सकता है उसमें ये बायसनेस दिखा दे, अपना थोड़ा एज्यूम कर ले कि भाई इसमें जो है 30% जाएगा, इसमें 70% जाएगा, ऐसा भी कर सकता है ना। तो फिर आप मतलब मेन चीज आप मेरा मतलब समझ गए कि जो अपना ग्रॉस मार्जिन है ये मैनिपुलेट हो सकता है, और कैसे मैनिपुलेट हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसमें देखना, एजम्पशन क्या था। सबसे पहला एजम्पशन ये था कि कॉस्ट जो है, प्रोडक्शन का पार्ट, जो अपना सैलरी जो है, ये COGS वाले पार्ट में आएगा या R&D वाले पार्ट में आएगा। सबसे पहला एजम्पशन ये था, ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट सवाल था, व्हाट इज द एजम्पशन। मैं यहीं पे लिख देता हूं, सैलरी जो है अपनी COGS वाले हिस्से में आएगी या फिर अपना R&D वाले हिस्से में आएगी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले हिस्से में, ठीक है। ये अपना सबसे पहला एजम्पशन था इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। एस्टिमेट क्या था? एस्टिमेट ये हो सकता है कि कितनी परसेंट सैलरी किधर जाएगी, परसेंटेज ऑफ सैलरी ना। ये अपना एजम्पशन था कि भाई 30% उधर जाएगी या 70% उधर जाएगी, या फिर 40% उधर जाएगी या फिर 60% उधर जाएगी। ये एजम्पशन है, करेक्ट। अब बायसनेस क्या क्रिएट हो रहा है इससे? मार्जिन जो है, जो अपना ग्रॉस मार्जिन है, वो इन्फ्लेटेड शो हो रहे हैं, मतलब बड़े हुए नजर आ रहे हैं, आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड का मतलब बढ़ा हुआ, ठीक है, कि मतलब ज्यादा नजर आ रहे हैं। और आर्टिफिशियली है क्योंकि ये असलियत में नहीं हुआ है, बस दिख रहा है ऐसे, अकाउंट्स की वजह से ऐसा दिख रहा है कि जो अकाउंटेंट ने उनके डिसीजन लिया है, एज्यूम करा है, उसकी वजह से बड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या इससे रियल बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़ा है? नहीं भाई, बिजनेस पहले का पहला है, पहले जैसा ही है। इंपैक्ट कुछ पड़ा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट ये पड़ा है कि आपको बुक्स में बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है, असलियत में नहीं पड़ा है इंपैक्ट, ठीक है, समझ रहे हो। बुक्स में, इसको भी लिख देते हैं, इन बुक्स बिजनेस सीम्स मोर प्रॉफिटेबल, करेक्ट। बट ओनली एंड ओनली इन बुक्स, असलियत में कुछ नहीं हुआ है।
ये आपको आई होप इसका एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। अब मेन चीज है कि इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, है ना। आपको कंपेयर करना है, एनालाइज करो मार्जिन का ट्रेंड। आप देखो कि भाई पिछले सालों में कैसा मार्जिन रहा है, पिछले क्वार्टर में कैसा मार्जिन रहा है और अब कैसा मार्जिन रहा है ना। ये सडन जंप आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आप अपने नोट्स टू अकाउंट्स चेक करो, हो सकता है उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली चीज़ है, वो चेक करनी ही करनी है, ठीक है। आप कॉन कॉल्स चेक करो, ठीक है। आप इनफैक्ट मैं कहूँगा दूसरों की रिसर्च रिपोर्ट भी देख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च रिपोर्ट चेक कर लो, हो सकता है कभी आपकी आंखों से कुछ छूट गया हो, किसी और की आंखों में आ गया हो, है ना। तो रिसर्च रिपोर्ट दूसरे की चेक कर लो, हालांकि दूसरे की रिसर्च रिपोर्ट चेक करने के बाद उसको वेरीफाई जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला तरीका हो गया। R&D और COGS ट्रेंड को वेरीफाई करो, चेक करो कि भाई R&D किस हिसाब से बढ़ रहा है हर साल, R&D में कैसे चेंज आ रहा है और COGS में कैसे चेक आ रहा है, और क्रॉस चेक करो कि भाई अब वाला जो चेंज है वो पिछले सालों के मुकाबले कैसा है, मतलब ऑलमोस्ट वही पैटर्न फॉलो हो रहा है या कुछ डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है। नोट्स टू अकाउंट मैंने बोल ही दिया, वो हमेशा आपको चेक करने हैं, क्योंकि उसमें जो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी से लेकर अपनी जो ये अकाउंटिंग पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में लिखी रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है कंपेयर विद पीयर्स। आप कुछ भी चीज चेक कर रहे हो ना, चाहे रेवेन्यू चेक कर रहे हो, चाहे अपना प्रॉफिट चेक कर रहे हो, ईपीएस चेक कर रहे हो, कुछ भी चेक कर रहे हो, तो उसको हमेशा उसके पीयर्स के साथ चेक जरूर कर लेना, कंपेयर जरूर कर लेना, ठीक है। अब जैसे प्रॉफिट और रेवेन्यू ये सब चेक कर रहे हो तो उसका हमेशा परसेंटेज चेक करते हैं, आप नंबर्स में मत चेक कर लेना, इसका 400 करोड़ है तो इसका 1000 करोड़ है, हमेशा परसेंटेज चेक करना उसकी, ठीक है। तो बस यही चीज थी। और लास्ट में सबसे मेन थिंग, एवरी हाई मार्जिन बिजनेस जो है जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रांग होगा ही होगा, और एवरी लो मार्जिन बिजनेस ऐसे भी जरूरी नहीं है कि वो वीक होगा ही होगा, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड्स कि भाई उसको शो कैसे किया जा रहा है उस पर्टिकुलर नंबर को, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको सही लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू। एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, आई विल क्लियर दैट। थैंक यू वेरी मच।